Suppose in a rectangular coordinate system, a vector A has its tail at the point P and its tip at point Q. एक वेक्टर की टेल और उसका हेड जो टिप है वो बता दी कि किन किन पॉइंट्स पे है. डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने फासला मालूम करना है P और Q पॉइंट के दरमियान, P और Q. तो हम इसको सॉल्व करते हैं वेक्टर्स मेथड के ज़रिए से. जैसा कि स्टेटमेंट में हमें बता दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बल्कि ऐसे नहीं बनाएंगे, हम इसको इस तरह बनाते हैं. हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये हम एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कंसिडर करते हैं. ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये यहाँ पे दरमियान में ओरिजिन है, ये वाली पॉइंट. अब स्टेटमेंट में हमें ये बताया गया है कि एक वेक्टर है जिसकी जो टेल है वो इस पॉइंट पे है. अब इस पॉइंट को देखें आप, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -3. तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वाला पॉइंट होगा इस कोऑर्डिनेट 3 में, क्वाड्रेंट 3 में, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं. तो ये यहाँ पे पॉइंट है P और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -3. ये मैंने दर्ज कर दिया. और जो वेक्टर है उसकी टिप है उसकी टिप है पॉइंट Q पे. ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं तो ये होगा इस क्वाड्रेंट 1 में. सपोज ये यहाँ पे है, ये पॉइंट है Q और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 9. और क्योंकि यहाँ पे वेक्टर की टेल है, यहाँ टिप है, तो मैं इस वेक्टर को ड्रॉ कर देता हूँ. तो P से Q तक वेक्टर होगा ये लाइन, ये लाइन स्ट्रेट लाइन बनानी है, यहाँ पे स्ट्रेट नहीं बन सकी मुझसे. ये वेक्टर है P से Q तक. तो हमने P और Q पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, और हम ये जानते हैं, ये चीज़ें आप लिख दिया करें, ऐड कर दिया करें. लेंथ ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. एक वेक्टर की जो लंबाई है, यहाँ P से Q तक वेक्टर की लेंथ है, तो एक वेक्टर की जितनी लेंथ है वो उतनी होगी जितनी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है. तो हम इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे और P और Q पॉइंट के दरमियान फासला निकाल लेंगे. फिर से देख लीजिए, याद रखिए, एक वेक्टर की जितनी लेंथ होगी वो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर होगी. तो ये वेक्टर की लेंथ और वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, तो जितनी वेक्टर की लेंथ होगी उतना P और Q पॉइंट्स के दरमियान फासला होगा. तो सबसे पहले तो हमें P से Q तक वेक्टर चाहिए. जब हमने कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर मालूम करना हो तो हमें उन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स मालूम होने चाहिए. सो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ P. पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर लिखना है, उसको हम लिखेंगे, ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर होता है OP. और किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो जो पहला कोऑर्डिनेट है वो अलोंग एक्स एक्सिस, उसके साथ आई हैट. दूसरा कोऑर्डिनेट अलोंग वाई एक्सिस, उसके साथ आ जाएगा जे हैट. वैसे दरमियान में प्लस आना था, ये नेगेटिव साइन होने से -3 आ गया. और इसी तरह से हम लिख लेते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q. Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा OQ और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 9, तो ये होगा 3i हैट प्लस 9j हैट. अब अगर हमें दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर मालूम हैं तो हम उन दो पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर मालूम कर सकते हैं. जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं P से Q तक वेक्टर है PQ. तो जब हमने दो पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर मालूम करना हो तो बाद वाला पॉइंट है Q, ये फाइनल पॉइंट. तो फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दें. अगर P से Q तक वेक्टर है तो Q के पोजीशन वेक्टर से
P का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे। अगर Q से P तक वेक्टर होता तो फिर P से Q को माइनस करते। तो ये आएगा Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दीजिए जो हमने अभी पोजीशन वेक्टर्स लिखे हैं। ओ क्यू की वैल्यू है 3i हैट प्लस 9j हैट माइनस ओ पी की वैल्यू है, ये ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये माइनस 2i हैट माइनस 3j हैट। तो अब ये बन जाएगा 3i हैट प्लस 9j हैट माइनस माइनस प्लस 2i हैट और माइनस माइनस प्लस है 3j हैट। सो दिस इज द वेक्टर पी क्यू। सो ये आ जाएगा वेक्टर पी क्यू इज़ फाइनली 3i प्लस 2i 5i हैट 9j प्लस 3j प्लस 12j हैट। हमें P और Q पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, तो उसके लिए हमें इस वेक्टर की लेंथ मालूम होनी चाहिए और वेक्टर की लेंथ वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। तो हम इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। पी क्यू की मैग्नीट्यूड होगी स्क्वायर रूट इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाएगा 13। अब स्टेटमेंट में ये हमें वाज़ह नहीं किया गया कि जो फासला है उसका यूनिट क्या होगा। फासला सेंटीमीटर्स में है, मीटर्स में है, किलोमीटर्स में है, ये हम नहीं जानते। तो हम इसका यूनिट भी फिर खुद से नहीं लिख सकते कि ये फासला 13 मीटर है, सेंटीमीटर या किलोमीटर्स है। तो हम फिर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इज़ इक्वल टू, मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि डिस्टेंस जो है वो पी क्यू वैक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, और फर्दर मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस इज़ मैग्नीट्यूड है 13 और साथ आ जाएगा यूनिट्स, जो भी इसका यूनिट हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, एनीथिंग एल्स। तो ये हमने डिस्टेंस नोट कर लिया पी और क्यू पॉइंट्स में, दैट इज़ 13 यूनिट्स। तो इस तरह से आप दो पॉइंट्स में फ़ासला मालूम कर सकते हैं। उनके पोजीशन वेक्टर्स मालूम करें, पोजीशन वेक्टर्स मालूम करने के बाद दो पॉइंट्स में वेक्टर मालूम करें, जितनी वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी उतना उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा। सो दैट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड एंड सिंपल न्यूमेरिकल।